हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हिमायती न्यूज़ खसूसी रिपोर्ट। हाकम अली दल भैंस कॉलोनी के फार्मर्स का अहम ऐलान, हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और डेयरी इंडस्ट्री के बहरान पर फौरी एक्शन की अपील। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी को चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर की मौजूदा गुजारिश। कराची हिमायती न्यूज़। भैंस कॉलोनी में डेयरी फार्मर्स को दरपेश संगीन मसाइल, बढ़ते हुए माली बोझ के बायस बड़े फार्मर्स ने हंगामी बुनियादों पर मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करने की अपील की है। सदर डेयरी फार्मर्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन कराची चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर ने कहा है कि भैंस कॉलोनी के फार्मर्स हर तरह से घिरे हुए में आ चुके हैं। ना हमारी बात सुनने वाला कोई इदारा है, ना ही किसी को हमारी मुश्किलात का एहसास है। वक्त आ गया है कि हम सब एक हो के अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, अभी नहीं तो कभी नहीं। चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर ने तमाम फार्मर्स से अपील की है कि 100 रुकनी कमेटी में शामिल हो जाएं, जो फार्मर्स के तमाम मसाइल सिक्योरिटी मामलात पर इज्तिमाई फैसले करेगी। कमेटी के अंदर ही 5 मेंबरान सरबराह के तौर पर मुंतखब किए जाएंगे, जिनका इंतखाब फार्मर्स खुद करेंगे। उन्होंने कहा कि यह वक्त इत्तेहाद का है, अपने और छोटे फार्मर्स के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का है। भैंस कॉलोनी के वसीतर मफाद के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। दिवालियापन और महंगाई फार्मर्स की बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। वंडा, आटी, बोसा और तोड़ी की कीमतों में खतरनाक इजाफा, डेयरी इंडस्ट्री तबाही के करीब। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी को इस बात पर गौर व फिक्र करनी चाहिए और डेयरी इंडस्ट्री का साथ दें और दूध का नया बिल पास करें। फार्मर्स का कहना है कि वंडा, आटी, बोसा, तोड़ी और दीगर चारे की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, जिसके नतीजे में एक भैंस के रोज़ाना खर्च आम फार्मर की सकत से बाहर हो चुका है। डेयरी इंडस्ट्री के मुताबिक दूध पैदा करने की लागत में 40 से 60% तक इजाफा, चारे की कीमतों में मुसलसल गैर मामूली इजाफा, मंडियों में मसनूई महंगाई और निगरानी का फकदान। भैंस कॉलोनी के फार्मर्स शदीद माली बहरान का शिकार हैं। दूसरी तरफ कंपनियों ने भैंसों की जो तूड़ी दी जाती है वो ईंधन के तौर पर जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से भूसा दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। डेयरी फार्मर बंद होने के खतरात में इजाफा। फार्मर्स ने मुतल्लिका हुकूमती अदारों, सिंध हुकूमत और ज़राए इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फौरी हंगामी इक़दाम किए जाएँ ताकि चारे की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, डेयरी फार्मर्स को सब्सिडी या रिलीफ दिया जाए। भैंस कॉलोनी के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के लिए मुस्तकिल कमेटी तश्कील दी जाए। फार्मर्स का कहना है कि अगर बर वक्त इक़दामात ना किए गए तो कराची की सबसे बड़ी डेयरी सोसाइटी तबाही के दहाने पर पहुँच जाएगी, जिससे शहरियों को दूध की शदीद किल्लत और महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। जी, मैं वाकम अली दल, आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़। हमेशा हिमायत करता रहा, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट ज़िला मलिर, और ये सबसे बड़ा इलाका जो कैटल कॉलोनी का है, सबसे इशू उठाया जा रहा है डेयरी फार्मरों की तरफ से, क्योंकि 2026 का ये आखिरी महीना चल रहा है। आज 16 तारीख है, 16/11/2025। तो इस महीने में दूध के भाव बांधे जाते हैं और हर इशाए भैंस जो जानवर जो है, जो 2.5 से 3 लाख रुपये का जो मिल रहा था, वो अभी 5 लाख से ऊपर जानवर चला गया है। राशन की बोरी लो, चोकर की बोरी लो, खड़ी की बोरी लो, 5,000 से 4,000 से कम नहीं है। ग्वाले की तनख्वाह जो है वो 25 से 30,000 तक ग्वाले की तनख्वाह है, जो इसको चुवाई करने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं तो भैंस पे रोज़ाना खर्चा बाड़े वाले पे तकरीबन 2,000 से 2500 रुपया रोज़ाना भैंस खाती है। उसके बावजूद भी दूध का भाव नहीं है। डेयरी फार्मर कहाँ जाए, किधर जाए? डेयरी फार्मर का ये मुतालबा है, कराची कमिश्नर को काफ़ी तक मुतालबे कर चुके हैं, तो दूध का भाव बढ़ाओ। और दूध का भाव नहीं बढ़ेगा तो हमारे जो भैंसों पे जो खर्चा आ रहा है वो खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा, ऐसे बाड़े तबाह हो जाएंगे। तो हमारे साथ चौधरी हमीद गुजर साहब मौजूद है, ज़्यादा राय उनसे लेते हैं, तो उसका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया हिमायती न्यूज़ का। हाकम भाई आपका भी शुक्रिया। देखें, जो है ना, नोटिफिकेशन हुआ है, लास्ट नोटिफिकेशन 2024 में, तो कमिश्नर साहब ने हमें कहा था कि 2024 में मज़ीद कोई जो है ना, वो आप मुझसे रेट मांगने नहीं जाओगे, ये लिखत करके जाओ। तो हमने जो वो लिखत लिख के दी थी, उसके बाद जो है बारहा दफ़ा जो है तलक कुछ सोचें। फिर इस वक्त जो बहरानी कैफियत, ये जो फ्लड आया पंजाब में, जो है जो नुकसानात हुए हैं, जो वहाँ, क्योंकि हमारी अक्सर जो जानवरों की अशिया खुर्द नोश हैं वो पंजाब से आती हैं या सिंध से आती हैं, तो जानवर भी जो है वो पंजाब से भी आते हैं ज़्यादातर, और सिंध से भी आते हैं।
तो यहाँ पे जो है वो भूसा जो है वो 1100-1200 रुपये का मन बिक रहा है, जो 500-600 रुपये की चीज़ थी। और जो चीज़ हमें 70-75 रुपये किलो मिल रही थी वो 110-15-20 रुपये हो गई है। और कमिश्नर साहब जो हमें जो है वो डेट के ऊपर डेट दे रहे हैं। कभी जो है वो बोलते हैं कि 13 तारीख को होगा, कभी बोल देते हैं कि ये मेरा ख़्याल है कुछ 2-2.5 महीने हो गए ये तारीख़ पे तारीख़ दी जा रही है। पता नहीं कमिश्नर साहब जो है वो इस इंडस्ट्री के साथ क्या करना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने जो है वो उनको इस ओहदे पे पहुंचाया है। अल्लाह ताला ने उनको एक कुर्सी अनायत की है। वो हमारे मसाइल को जानते हैं, समझते हैं। पता नहीं क्या मसला है कि कमिश्नर साहब जो हैं वो नोटिफिकेशन जो है वो हमारे दूध का नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे। अभी जो 20 तारीख दी है, पहले 13 तारीख थी, 13 तारीख को 12 तारीख को 20 का निकाल दिया। तो हम तो बार बार कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हर बात का इल्म है, इसके बावजूद भी जो है वो हमारी जो है वो सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह तो ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। कमिश्नर साहब जो है वो शहर कराची को दूध फिर कहाँ से लेंगे, क्योंकि फार्मर तो हाकिम साहब आप रोज़ देखते हैं कि रोज़ 3-4-5 दिवालिया हो रहे हैं। जब दिवालिया हो के लोग जो है ख़त्म होते जाएंगे तो फिर शहर कराची को ताज़ा दूध जो है वो कहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। कमिश्नर साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा आप जो है हमारे ऊपर रहम करें, हमारे ऊपर आप जो है करम नवाज़ी करें। हमारे मामलात आपके इल्म में होने के बावजूद आप नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे। हमारा नोटिफिकेशन दूध का रेट बढ़ाकर हमें नोटिफिकेशन दें। हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमारी पहुंच से जो है वो मामलात जो है दूर हो गए हैं। हमारे जो है जानवर कम होते जा रहे हैं। या अगर कोई बंदा जो है वो मकरूज़ है तो वो मकरूज़ होता जा रहा है। मकरूज़ जब ज़्यादा होगा तो फिर दिवालिया हो जाएगा। तो ये यहाँ तो रोज़ दिवालिया हो रहे हैं। तो हम जो है वो कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो चौधरी साहब ये आखिरी महीना है साल का 2025 का, इसी महीने में बंदियाँ होती हैं और दूध के रेट भी खुलते हैं, भाव भी खुलते हैं। और यहाँ का जो भैंस कॉलोनी का सदर है उमर शाकिर साहब से कभी रब्ता हुआ इस मौके पर बात पे? नहीं, यहाँ के जो सदर हैं ना वो हाजी अख्तर साहब हैं, जो डेयरी फार्मर एसोसिएशन के सदर हैं। हाँ, वो उनकी काफ़ी काविशें हैं, DFA की काफ़ी काविशें हैं। उन्होंने काफ़ी जो है वो काम किया है इसके ऊपर और हम उन्हीं की टीम का हिस्सा हैं। मैं एक अलग से जो है एसोसिएशन जो है वो बनाई हुई है। अब जो है वो प्रोसेस में है, इंशाल्लाह उम्मीद है जल्द आ जाएगी। ये इस फार्मर्स के लिए जो है वो सब के लिए कि इसको बचाने के लिए ये रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब खुदारा आप जो है माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और ख़ास बात ये है कि जानवरों के मामलात को वो समझते हैं कि जानवर का जो उतार चढ़ाव है वो भी राशन का उतार चढ़ाव, ये जानवर खाता है क्या है, ये जानवर की कीमत क्या है, वो सारे मामला जानते हैं ना बहुत अच्छी तरह से। क्योंकि ये जो है वो इस मामले में काफ़ी अरसा जो है वो गुजार चुके हैं। जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब भी जो हैं वो भी कमिश्नर के ओहदे पे रह चुके हैं। तो इनके इल्म में हर बात है। पर इसके बावजूद भी देखें कि पूरे पंजाब में, पूरे सिंध के किसी गांव में भी 195 रुपये रेट नहीं है जो शहर कराची में फार्मर्स को एक्स फार्म रेट मिल रहा है। ये पूरे पंजाब में नहीं है, KB के नहीं है, बलूचिस्तान के किसी गांव में नहीं है 195 रुपये रेट जो फार्मर्स को मिल रहा हो। सिर्फ शहर कराची के साथ ये जुल्म और ज़्यादती हो रही है। और यहाँ एक भी चीज़ पैदा नहीं होती, सारी चीज़ें बाहर से मंगवाई जाती हैं। जानवर से लेकर जानवर की अशिया, खुर्दोनोश, हर एक चीज़ बाहर से आती है। ऊपर से जुल्म हो रहा है कि भूसे को जलाया जाता रहा फैक्ट्रियों के अंदर। उस पर जो है कमिश्नर साहब ने या हमारी इंतज़ामिया ने कोई इंटरेस्ट नहीं ली कि एक जानवरों की खुराक है उसको जलाना कितना बड़ा जुर्म है। तो इसके ऊपर भी कोई तवज्जो न दी गई। इसके ऊपर भी हम 12 उनसे रिक्वेस्टें करते रहे। हम जो अपर लेवल के ऑफिसर हैं उनको भी कहते रहे कि इस मामले को देखें। वो तो अपना हमारे जो भूसे को जलाया जा रहा है, आपने वीडियो बनाई, वो चलाई, तो आपको मालूम है कि सबको इल्म है
कि फैक्ट्रियों में भूसा जलाया जाता रहा है, अभी भी काफ़ी जगह पे जल रहा है। सर छोटा सा सवाल है, 195 रुपीज़ का जो दूध किलो बेच रहे हैं, तो भैंस पहले तो 2 से 2.5 लाख रुपए का रही थी, अब वो जानवर तकरीबन 5 लाख से के ऊपर कहानी चली गई है। और भैंस यहाँ खूंटे का रोज़ाना की दिहाड़ी के 2 से 2500 रुपया खूंटा खा रही है, तो ये कैसे पूरा हो रहा है, किस तरीके से अल्लाह पाक चला रहा है? देखें अपना हाकम भाई, अब जो है भैंस को भैंस खा रही है, इसको आप इसको एक मंतक है, इसको समझने की ज़रूरत है कि जब हमारे जानवर, जो हमारे पास पैसा नहीं होगा, हमें बचत नहीं होगी, तो हम अपने जो जानवर हैं उनको बेचेंगे, जो दूध देने वाला भी है उसको भी बेच देंगे, तो वो खत्म हो जाएंगे। वो भैंस को भैंस खा रही है ना, भैंस को भैंस खा रही है। तो इसी तरह ये इंडस्ट्री पूरी जो है वो ज़वाल पजीर होके, लोग जो है वो दिवालिया होके जो अपने अपने घरों को गाँव गोठों में को सुधार जाएंगे। तो कमिश्नर साहब को पता होगा फिर वो दूध कहाँ से देंगे, या सिंध गवर्नमेंट को इल्म होगा कि वो दूध कहाँ से प्रोवाइड करेगी। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है बार बार कमिश्नर साहब से कि खुदारा आप जो है सोचें, थोड़ा हमारे हालात के ऊपर आपका बहुत गहरी नज़र है, तो आप जो है वो किसी से भी मरूब हुए बगैर जो है ना हमें नया नोटिफिकेशन दें। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, आपने चौधरी अमित गुजर साहब की बात सुनी, और ये 2025 11वां 16 तारीख हो चुकी है। दूध के भावों के बारे में जो बात हो रही थी, तो इसका कराची कमिश्नर को इसने मुतालबा कर डाला है। तो भैंस तो पहले महंगी हो गई, अगर दूध का भाव नहीं बढ़ाया गया तो भैंस वाला डेयरी फार्मर मजबूर हो जाएगा भैंस बेचने पर। और कराची का सबसे बड़ा इलाका जो ये है, जो पूरी कराची को सुबह होने से पहले लाखों के हिसाब से, टनों के हिसाब से दूध जो कराची शहर में सप्लाई होता है, तो इसी भैंस कॉलोनी का होता है। मेरे बैक साइड पे देख सकते हो, अभी भी मैं उसी बाड़े के अंदर मौजूद हूँ। और कराची कमिश्नर को और सैयद मुराद अली शाह साहब को चौधरी हमीद गुजर ने यह मुतालबा किया है, अगर दूध का भाव नहीं बढ़ाया गया तो मजबूरन हम डेयरी फार्मर मजबूर हो जाएंगे ऐसी कारोबार ख़त्म करने के लिए। जी, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।